क्वेश्चंस थे, मैं क्या पूछ सकती हूँ? जी बेटा बोलिए। इट्स रिलेटेड टू हगर, यू नो दैट, जो सारा की जो वो थी, मेड थी। हेगार। हेगार आई नो हर। व्हाई लॉर्ड वाज सो रूड टू हर? मतलब वो तो पहले, मतलब पहला तो पहली जो संतान बोलते हैं ना, वो अब्राहम को उसी से मिला था। देन व्हाई उसके वंडरफुल। प्रति इतना रूड क्यों थे, मतलब वंडरफुल लॉर्ड? क्वेश्चन। गॉड वंडरफुल ने खुद ही क्वेश्चन। बोला उससे कि नहीं, उसको जाने दे, मतलब उसको छोड़। दैट व्हाई इट गॉड वाज सो रूड? ओके। पहली बात, हम पढ़ते हैं खुदा बड़ा मेहरबान है, मोहब्बत से भरा, प्रेम से भरा खुदा है, तो फिर बेटी दीपा के क्वेश्चन के मुताबिक हेगार हाजरा के साथ इतनी रूडनेस क्यों खुदावंत की? हम्म। फंस गए अदनान साहब, क्या करेंगे अब? जवाब कहाँ से लाएंगे? आपके तो पास खुदा के रूह होगा से ही मांग जवाब। लेते हैं जवाब, वही बताएंगे। पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 16, यीशु को देखती है हाजरा। ही स्पोक टू जीसस। कोई फरिश्ता ये नहीं कह सकता मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। उसको खुद नहीं पता वो प्रेग्नेंट है। उसको खुद नहीं पता कि वो गर्भवती है। शी डजंट नो। उसको नहीं पता है। लेकिन यीशु उसको बता रहे हैं कि तेरे गर्भ में बेटा है, उसका नाम इस्माइल होगा, मैं उसको भी बड़ी कौम बनाऊंगा। बरकत पहले ही दे दी है। किसने? यीशु ने। उसने कहा जा, वापस चली जा अपनी मालकिन के पास। हाजरा इब्राहिम की गोली थी, कॉन्केबाइन थी। और उस दौर में कानून था कि आप कॉन्क्यूबाइंस रख सकते थे। पहली चीज। दूसरी चीज, सारा ने कहा कि इसको लेकर चली जा। मारा उसको, जुल्म किया उस पर, क्योंकि वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, और वो मजाक उड़ाती थी सारा का। सो वो घर की मालकन थी। उसने कहा इब्राहिम से, जब आप 16 पढ़ते हैं, गोली होता है कॉन्क्यूबाइन बेटा, 16 पढ़ते हैं, उत्पत्ति पैदाइश जेनेसिस 16 पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सारा उसको कहती है, इब्राहिम पर इल्जाम लगाती है कि ये जुल्म तूने मुझसे किया है। जबकि अगर पढ़े तो सारा ने मिन्नत की थी रोकर। देखा, शी प्लीड टू इब्राहिम, इब्राहिम, कि तू मेरी गोली को ले ले। क्योंकि कानून ये होता था कि गोली जो है उसको हैसियत बीवी की, पत्नी की ही दी जाती थी, मगर वो ऑफिशियल पत्नी नहीं होती थी। उससे जो बच्चे पैदा होते थे, वो जो ऑफिशियल वाइफ ब्याह कराई होती थी, उसके नाम से जाने जाते थे। उनको हिस्सा दिया जाता था, लड़कों को, बच्चों को बिल्कुल हिस्सा दिया जाता था, मगर कॉन्क्यूबाइन गोली को नहीं दिया जाता था। व्यभिचार हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये उस वक्त का कानून था, और तब तक बाइबल का कानून नहीं आया था। मूसा की शरीयत, मूसा का जो मूसा को मिली थी, कानून मिला था, वो नहीं आया हुआ था। तो इसलिए ये व्यभिचार कंसिडर नहीं होता है। सो जब सारा प्रेग्नेंट हुई और इजहाक हुआ, तो वो मजाक उड़ाने लग पड़ा। इस्माइल जो है, इजहाक का भी मजाक उड़ाने लग पड़ा। चूंकि वो खुदावंत की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं था, ये तो ह्यूमन प्लानिंग थी। ये तो सारा और इब्राहिम का खुदावंत पर ईमान ना रखना था। सो खुदावंत ने कहा कि नहीं। अगर जब हम 17 पढ़ते हैं, उत्पत्ति पैदाइश 17, तो आ, इब्राहिम खुदावंत के हजूर दिल में मिन्नत करता है कि खुदावंत काश इस्माइली तेरे हजूर जीता रहे। तो खुदावंत कहते हैं हाँ, मैंने उसको बरकत पहले से दे दी हुई है। और पैदाइश 16 में यीशु ने बरकत दे दी हुई थी पहले से ही, कि इससे भी 12 कबीले होंगे, 12 जो है सरदार पैदा होंगे। ये भी अपने भाइयों के फाटकों के सामने रहेगा। राइट। सो क्योंकि वो खुदावंत की मर्जी के मुताबिक नहीं था, इसलिए खुदावंत ने उसको रिजेक्ट किया था। क्योंकि खुदावंत की मर्जी के मुताबिक इजहाक था, इसलिए वो रिजेक्टेड था। इसलिए खुदावंत ने कहा कि वो जो सारा कह रही है तू वैसे ही कर।
और जो बड़ी दुख की बात, बड़ी एक इंसानियत के नाते हम कह सकते हैं, लेकिन खुदावंद का हुक्म ही होता है, क्योंकि खुदावंद ने उसको बरकत दी हुई थी, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल में से था, खुदावंद उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। राइट? बेटा समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी।